नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले से है, जहां एक बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। हालांकि प्रदेश में व्यापक घोटाला किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अब आरक्षण के नाम पर घोटाला उजागर होने के बाद एक बार फिर होनहार छात्रों के गला घोटने की बात सामने आई है। दरअसल इस मामले का खुलासा समाजसेवी आरटीआई कार्यकर्ता चतुर गौतम ने किया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एसडीओ, जमींदार से लेकर कई ऐसे लोगों के बेटों ने लाभ लिया है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। पूरे मामले का खुलासा उस समय हुआ जब श्री गौतम ने आरटीआई के तहत जानकारी निकलवाई, तो ऐसे कई नाम सामने आए जो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली में पदस्थ अधिकारियों के बेटों के हैं, जिनकी आय लाखों में नहीं करोड़ों में है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग में फर्जीवाड़ा करके वास्तविक हितग्राहियों का गला घोटा गया है। पूरे मामले की शिकायत श्री गौतम ने स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ ईओडब्ल्यू से करने की बात कही है। साथ ही पूरे मामले की जांच कराकर पटवारी, तहसीलदार और हितग्राहियों के पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं रीवा संभाग में ही पदस्थ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर जमींदारों ने किस तरह से लाभ लेकर ईडब्ल्यूएस का दुरुपयोग किया है। जी, आपने ईडब्ल्यूएस में कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत ईओडब्ल्यू और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से की है। क्या पूरा मामला किस तरह से इसका लोग लाभ लिए हैं और क्या अभी आपने मांग की है? अभी एक परीक्षा संपादित हुई थी डॉक्टरों की। उसमें क्या था कि ईडब्ल्यूएस वास्तव में है क्या? ईडब्ल्यूएस उनके लिए है जो गरीब, जिनकी 8 लाख वार्षिक आय से कम हो एवं 5 एकड़ कृषि भूमि कम, ऐसे व्यक्ति जो अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई ठीक से न कर पाते हों, उनको लाभ लेने के लिए ईडब्ल्यूएस ने बनाया गया। अब हुआ क्या कि अभी तत्कालीन में एक परीक्षा संपादित होती है, कहा है कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी परीक्षा 2021, जिसमें लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा ली जाती है। परीक्षा लोग पास होते हैं और रिजल्ट आता है। रिजल्ट में क्या आता है? 69 लोग ईडब्ल्यूएस का लाभ लिए और 18 अनुपूरक सूची में ईडब्ल्यूएस के नाम से अभी भी लंबित हैं, माने 69 + 18। मेरा कहना यह है और मेरी मांग ये है कि एक उदाहरण के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा मशवरा दे। इंद्रजीत गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीधी में है। उनके पुत्र हैं राजकुमार गुप्ता, राजकुमार की पत्नी रेखा गुप्ता। आरबीएसके के डॉक्टर राजकुमार भी हैं, उनकी पत्नी रेखा गुप्ता भी हैं। इनके पिता मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो, और पिता और पत्नी और पुत्र तीनों को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 20 लाख के लगभग इनकी आय हो जाती है वार्षिक। ये ईडब्ल्यूएस में किसी रूप में नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ एक बड़ी ही होनहार आईपीएस सोनाली देव जी हैं, आई हैं सीओ। उन्होंने एक आवेदन बनवाया है। वो इस तरीके का है। उन्होंने आवेदन जो अपने यहाँ प्रोफाइल में बनवाया, उसमें पूछा गया, लिखा है कि पिता एवं बाबा के नाम नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्राम आवास में कितनी जमीन है, फिर पिता के पास वार्षिक आय क्या है, फिर पुत्र के पास वार्षिक आय क्या है। मानी सब गुणना होने के बाद पिता, पत्नी, पुत्र, परिवार का मतलब होता है कि इनकी वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्य चिकित्साधिकारी जिनकी वेतन स्वयं 1,20,000 से कम नहीं है, पुत्र और पुत्र वधू दोनों को मिलाया तो 8 लाख इनकी वेतन हो जाती है। ये ईडब्ल्यूएस के किसी भी रूप में पात्र नहीं। दूसरा, एक ट्रेजरी ऑफिसर हैं, उनका नाम है विनय खरे, जिनके पिताजी टीओ ऑफिसर थे। ऐसी मेरे पास जो जानकारी है, लेकिन एक पक्की जानकारी ये है, मेरे पास खसरा उपलब्ध है, 20 एकड़ से ऊपर के वो काश्तकार हैं। रीवा में उनका फ्लैट जमीन है, यही बाईपास के पास। गांव में जमीन है, सीधी में उनके पास जमीन है, फिर ये ईडब्ल्यूएस के पात्र हैं। तीसरे हैं प्रीतेश अग्निहोत्री, ये आपके गोविंदनगर में है। इनके पिता भी शासकीय सेवक हैं। इनका काफी बड़ा फ्लैट यहाँ पे बाईपास के पास में बना हुआ है। करोड़ों के मालिक हैं, 8 लाख। ये भी ईडब्ल्यूएस के पात्र नहीं। इसी तरीके से शैलेंद्र सिंह
जो सबकी जानकारी कैसे आपको मिली और कि ये मैं वही आपको पूरी घटना बता रहा हूँ। शैलेंद्र सिंह जी हैं, जिनके पिताजी उत्तर प्रदेश के एक लैंडलॉर्ड परिवार से आते हैं। रीवा में आके वो नौकरी करते हैं, नौकरी करने में उनकी डेथ हो जाती है, लड़का डॉक्टर हो जाता है। इनका घर बना हुआ है आपके नए बस स्टेशन के आगे, नहर के किनारे से आगे आप जाएंगे, करोड़ों का घर बना हुआ है। अब ये हुआ क्या कि जब इसका परिणाम आया तो मैंने परिणाम लेकर के ये देखना शुरू किया कि इनमें EWS के वास्तव में कितने हुए। फिर धीरे धीरे मैंने इनको पता लगाना शुरू किया। जब पता लगाना मैंने शुरू किया तो इसमें 69 लोगों में लगभग 60 ऐसे लोग हैं जो करोड़ों के मालिक हैं, जिनके पुत्र फर्जी EWS बनवा करके सरकार को चूना लगाकर गरीबों के निवाला छीन करके अपनी नियुक्ति के लिए रास्ता प्रशस्त किया है। वास्तव में EWS गरीब लोगों के लिए है, अरबपतियों के लिए नहीं है। लेकिन आपके गांव जिले से है, इनके क्षेत्र में है कि पूरे प्रदेश की बात है? अगर पूरे प्रदेश में इस तरह से हुआ, ये पूरे प्रदेश में ऐसा हुआ है, पूरे प्रदेश में हुआ है। क्या मांग की है आपने? मैं माननीय लोकायुक्त महोदय, जिससे मैं परसों इसको पेश करूंगा, लोकायुक्त महोदय को स्वयं मिलूंगा जाकर के 26 तारीख को, और वहीं मंत्रालय में डायरेक्टर के यहाँ भी दूंगा और वित्त सबूत सहित दूंगा और फिर देखूंगा। वैसे माननीय मंत्री महोदय उस समय नहीं थे, हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, लेकिन घोटाला वहां भी हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो NRCHM है, उस कार्यक्रम के तहत RBSK और जैसे CHO हैं, RBSK हैं, स्टाफ नर्स हैं, ये सब NRCHM से, राष्ट्रीय कार्यक्रम से संबंधित हैं। इनके लिए 3% बोनस अंक माननीय मंत्री जी ने अलाउ नहीं किया है। सिर्फ एक के ही लिए ऐसा क्यों? RBSK के लिए ही क्यों, जब वो सभी एक मापदंड के हैं? माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है, जबलपुर ने कहा है, इंदौर ने कहा है, जब लोगों को जानकारी, लोग पिटीशन फाइल किए और ऐसा हुआ। लेकिन माननीय मंत्रालय में ऐसा क्यों हुआ कि एक को ही बोनस अंक देने की सिफारिश की गई और बाकियों का उसमें विलोपित किया गया, बाकियों का नाम नहीं? मेरा मानना यह है कि स्वास्थ्य विभाग और ये लोग जो परीक्षा आपका लोक सेवक है, EWS का व्यापक, किसी गरीब को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। सभी अमीरों के अभी भी बंधक बने हुए हैं। मेरी मांग यह है कि पटवारी बनवाने वाले और उसके पिता के खिलाफ भी FIR दर्ज होना चाहिए और इनको कठोर कार्रवाई करने पर यह होगा कि भविष्य में कोई दूसरा व्यक्ति गरीबों का निवाला नहीं छीनेगा। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, A ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,